नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर में और मैं हूं आपके साथ शापनी पटना। नेक्स्ट बुलेटिन में हम बात करेंगे दिन भर की 4 बड़ी खबरों के बारे में और आपको बताते कि पहली खबर फरीदाबाद से है, जहां अमृता हॉस्पिटल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने G20 के ऑफिशियल एंगेजमेंट ग्रुप C20 के 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन का शुभारंभ किया। दूसरी खबर चंडीगढ़ से है, जहां डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि अगर किसानों के मुआवजे में देरी होगी तो उन्हें ब्याज भी दिया जाएगा। तीसरी खबर भी चंडीगढ़ से है, जहां आपको बता दें विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि संस्केचवान का एक शिष्टाचार मंडल हरियाणा आएगा और हरियाणा विधानसभा का दौरा करेगा। चौथी खबर बहादुरगढ़ से है, जहां रफ्तार के कहर ने 3 लोगों की जान ले ली। इन तमाम 4 बड़ी खबरों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। यहां पर पहली खबर शिखर सम्मेलन से जुड़ी हुई खबर है, जहां पर C20 सम्मेलन का 2 दिवसीय सम्मेलन का आगाज आज हो चुका है। सीएम मनोहर लाल ने इस सम्मेलन का आज फरीदाबाद में आगाज किया है। करीब 700 डॉक्टर्स विशेषज्ञ जो है इस सम्मेलन में शामिल होंगे और इसका एक बड़ा लाभ जो है वो प्रदेश के साथ साथ फरीदाबाद को मिलेगा। वहीं मुआवजे में देरी को लेकर आज डिप्टी सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कहा है कि किसानों को जो नुकसान हुआ है उनका मुआवजा भी दिया जाएगा और इसके साथ ही ब्याज भी उनको मिलेगा। वहीं हरियाणा आए संस्केचवान शिष्टमंडल पहुंचेंगे और ऐसे में इसको लेकर भी क्या तैयारियां हैं, इसको बारे में भी जानेंगे। कब ये शिष्टमंडल हरियाणा पहुंचेंगे, क्या कुछ जानकारी है, इसको लेकर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। चौथी खबर, यहाँ पर फिर एक बार रफ्तार का कहर देखने को मिला है और 3 लोगों की मौत हुई है। तो ग्रेटर फरीदाबाद स्थित अमृता हॉस्पिटल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने G20 के ऑफिशियल एंगेजमेंट ग्रुप C20 यानी सिविल 20 का 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन का शुभारंभ हुआ। साथ ही उन्होंने अमृता हॉस्पिटल के मेडिकल कॉलेज का भी शुभारंभ किया। इस अवसर पर उनके साथ केंद्रीय विद्युत और भारी उद्योग राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा, हरियाणा के ऊर्जा मंत्री रंजीत सिंह चौटाला सहित सभी विधायक भी मौजूद रहे। 2 दिवसीय C20 शिखर सम्मेलन में लगभग 700 चिकित्सा विशेषज्ञ, शिक्षक व सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारी अलग अलग सेशन में भाग लेंगे। सम्मेलन के दौरान कोविड के फैलते संक्रमण, हेल्थ के मामले में सामने आई चुनौतियां और भविष्य की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर नीतियां तय की जाएंगी। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि G20 के दूसरे प्रारूप C20 के तहत स्वास्थ्य और पर्यावरण को लेकर सेमिनार का शुभारंभ हुआ। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सिर्फ एक देश का विषय नहीं बल्कि पूरे दुनिया का विषय है, जिस पर यहाँ चिंतन होगा। उन्होंने कहा कि आज यहां अमृता हॉस्पिटल में मेडिकल कॉलेज का भी उद्घाटन किया गया। मित्रों, देखिए 2 विषय हैं जो आज के इस कार्यक्रम के संबंध में मुझे आपको बताने हैं। पहला तो जो ये सेमिनार G20 का ही पार्ट C20 इस नाते से और G20 के कई ग्रुप्स बनाए गए हैं, कुछ विषयों को लेकर के जगह जगह देश भर में सेमिनार कर रहे हैं। तो C20 का सेमिनार यहाँ पर मां अमृतामयी हॉस्पिटल के इस परिसर में ये किया गया है। 2 दिन का सेमिनार और इसमें तन और मन और उसका स्वास्थ्य और साथ में पर्यावरण, तो इन सब चीजों को जोड़ करके एक चिंतन सब लोग करेंगे, क्योंकि स्वास्थ्य की दृष्टि से न केवल ये किसी एक स्पेसिफिक देश का विषय है, दुनिया का विषय है कि लोगों का स्वास्थ्य कैसे ठीक रहे और किस प्रकार से स्वास्थ्य को ठीक किया जा सके, उसके ऊपर चिंतन सब किया है। बहुत से लोग आए हैं। इसी प्रकार जो दूसरा विषय है वो मेडिकल कॉलेज का आज यहाँ उद्घाटन हुआ है। जैसे हम अपनी हेल्थ सर्विसेज को बढ़ाने के लिए मेडिकल के जो परिसर है वो हमारे बढ़ रहे हैं। हर कॉलेज में हमारा मेडिकल कॉलेज खोलने का जो विषय था वो धीरे धीरे पूरा हो रहा है। बल्कि फरीदाबाद के लोगों को तो मैं बधाई दूंगा इस बात की कि यहाँ 3 मेडिकल कॉलेज हो गए। एक ESI का मेडिकल कॉलेज वो भी एक साल पहले ही खुला है। एक श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से छायसा में जो एक मेडिकल कॉलेज पहले चल रहा था, बाद में सरकार ने उसको टेक ओवर किया है। और एक ये मेडिकल कॉलेज मां अमृतामयी हॉस्पिटल के साथ मेडिकल कॉलेज आज जिसका उद्घाटन हुआ। ऐसे 3 मेडिकल कॉलेज एक ही जिले में खुले हैं, तो इस इलाके के लोगों में इसका बहुत बड़ा लाभ होगा। मैं इसकी शुभकामना देता हूं। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मोनू पंचाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोनू, आपका रुख करूंगी क्योंकि C20 सम्मेलन का आगाज हो चुका है। एक बड़े स्तर पर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। ऐसे में सम्मेलन को लेकर क्या कुछ जानकारी, कितने सत्र होंगे, कौन कौन से विषय पर सत्र का आयोजन किया जाएगा, तमाम जानकारी। फरीदाबाद में
अमृता हॉस्पिटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी गई है, तो इसमें लगातार 2 विषय का जो है आयोजन इसमें रहेगा। लेकिन तमाम बातों को देखते हुए जिस तरीके से स्वास्थ्य विभागों की बात भी की यहाँ पर तरफ से जो है अलग अलग देशों से जो है अलग अलग देशों से 20 G20 जो है वो अलग अलग देशों से यहाँ पर आएंगे डॉक्टर, और डॉक्टर अपनी जो स्वास्थ्य को लेकर के किस तरीके की जो नई योजनाएं हैं या किस तरीके की जो टेक्नोलॉजी है उसको लेकर के यहाँ पर चर्चाएं जरूर करेंगे। क्योंकि सीधा साफ तौर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि स्वच्छ और हर तरीके से पर्यावरण को लेकर के तो तीनों चीजों पर यहाँ पर चर्चा जरूर होगी। लेकिन जिस तरीके से देखा जाएगा कि लगातार 2 दिवसीय का जो यहाँ पर आयोजन जो रखा है वो लगातार कहीं ना कहीं भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि की बात है कि लगातार जिस तरीके से अलग अलग देशों से यहाँ पर डॉक्टर आएंगे तो कहीं ना कहीं अच्छी तकनीक को लेकर के, यानी कि जब बात की जाए तो लगातार जिस तरीके से भारत के इंडिया के लोग जो है बाहर इलाज के लिए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये 2 दिवसीय जो आयोजन जो रहेगा तो कहीं ना कहीं जो इंडिया के जो लोग हैं उनको विदेश नहीं बल्कि अपने इंडिया में ही इलाज के लिए रहना पड़ेगा और इलाज भी करा सकते हैं। जी बिल्कुल मोनू, कहने के लाभ तो तमाम लोगों को मिलेगा ही, लेकिन अगर हम हरियाणा की बात की जाए और इसके साथ ही खासकर फरीदाबाद की बात की जाए तो इससे फरीदाबाद वासियों को कितना लाभ मिलने जा रहा है? जी बिल्कुल, फरीदाबाद की बात की जाए तो फरीदाबाद में बहुत ज्यादा जिस तरीके से 2 दिवसीय जो आयोजन जो रहेगा वो लगातार जो है जो फरीदाबाद वासियों को काफी लाभ मिलेगा। लेकिन लाभ के साथ साथ बता दें कि फरीदाबाद में जो अमृता जो हॉस्पिटल है इसकी मेडिकल कॉलेज का भी जो है उद्घाटन यहाँ पर किया गया, शिलान्यास के लिए उद्घाटन किया गया। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि फरीदाबाद में 1 कॉलेज नहीं बल्कि 3 कॉलेज जो है जो छात्र हैं जो मेडिकल कॉलेज की जो पढ़ाई करें तो उनको जो है 3 कॉलेजों का जो है पूरा अच्छा लाभ यहाँ पर मिलेगा। लगातार जिस तरीके से बाहर पढ़ाई देशों में करने के लिए जाते हैं तो बाहर जाने की जरूरत नहीं है और अच्छे सही तरीके से यहाँ पर पढ़ाई कर सकते हैं कि फरीदाबाद में 3 जो है हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज रहेंगे। जी बिल्कुल मोनू, क्योंकि मेडिकल सुविधा जो है और काफी ज्यादा बेहतर होगी इस सम्मेलन के बाद। ऐसे में देश के साथ साथ विदेश से भी यहाँ पर डॉक्टर्स पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल, जो है जो विदेश के जो लोग हैं जो G20 के जो डॉक्टर हैं वो विदेशों से भी जो है डॉक्टर यहाँ पर आ रहे हैं। बाकी बात की जाए तो प्रदेश से भी जो है काफी डॉक्टर यहाँ पर पहुंचेंगे और लगातार जिस तरीके से जो आयोजन रहेंगे, जो परीक्षण जो उनके रहेंगे, तो लगातार जिस तरीके से तकनीकी को लेकर के यहाँ पर चर्चाएं रहेंगी। लगातार जिस तरीके से महामारी कोरोना को लेकर के पूरा देश जो है जो पटरी से उतर गया था, कहीं ना कहीं जो है लॉकडाउन लगा दिया गया था, क्योंकि लगातार जिस तरीके से सर की जो दवाइयों को लेकर के करा, तो कहीं ना कहीं जिस आपदाओं से निपटने के लिए यहाँ पर लगातार जो है तकनीकों को लेकर के यहाँ पर बातचीत जरूर की जाएगी। लेकिन जिस तरीके से भूकंप की बात की जाए तो भूकंप जिस तरीके से आए तो किस तरीके से जो तकनीकी है उनको लेकर के यहाँ से जो है निपटा जाए, तो इस तरीके की जो बड़े स्तर की जो तकनीकी है उनको लेकर के यहाँ पर चर्चा की जाएगी। कहीं ना कहीं जो बड़े आपदाएं जो देश पर आती है तो उनको लेकर के यहाँ पर जो है 2 दिन का जो विषय यहाँ पर रहेगा। लेकिन लगातार जिस तरीके से जो हरी झंडी जो यहाँ से प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए करिए तो कहीं ना कहीं भारत से जो है एक अच्छी जो ऊंचाइयों को लेकर के चिन्हों को छू रहा है। बिल्कुल मोनू, क्योंकि कई बार हमने देखा कि कई ऐसी बीमारियां होती हैं जिनका इलाज प्रदेश में संभव नहीं हो पाता, जिसकी वजह से जो मरीज है उन्हें प्रदेश के बाहर जाना पड़ता था। ऐसे में इस सम्मेलन का आगाज हुआ है जिससे शायद ये जो असुविधा मरीजों को होती थी उसमें कोई समाधान होगा। जी बिल्कुल, जिस तरीके से बात की जाए तो लगातार जिस तरीके से इंडिया में जो है हर तबका जो है व्यक्ति है, कहीं ना कहीं कोई अमीर है तो कोई गरीब है। लेकिन जिस तरीके से बात की जाए तो जो गरीब व्यक्ति का तबका जो होता है तो वो कहीं विदेश में जो है इलाज कराने के लिए नहीं जा सकता। लेकिन जिस तरीके से अमृता हॉस्पिटल की बात की जाए तो लगातार जिस तरीके 2 दिवसीय जो आयोजन यहाँ पर रहेगा तो लगातार जिस तरीके जो तकनीकी है जो गरीब लोग हैं जो वहाँ विदेश जो है इलाज कराने के लिए नहीं जा सकते, तो लगातार जिस तरीके से अमृता हॉस्पिटल में साफ तौर से कहा कि यहाँ पर सब तबके का जो है इलाज जो है लोगों का इलाज किया जाएगा। क्या कैसी भी किसी तरीके की भी बीमारी हो उस चीज को लेकर के, कहीं विदेश को लेकर के बात की विदेश तक की बीमारी की बात की जाए तो क्योंकि जिस तरीके से जो तकनीकी इंडिया में है और इंडिया में जिस तरीके का जो सस्ता इलाज है तो कहीं ना कहीं विदेश के लोग भी जो है इंडिया में लगातार जो है इलाज कराने के लिए लोग पहुंचते हैं। तो कहीं ना कहीं जो इंडिया है वो तरक्की की ओर है। तो जो अमृता हॉस्पिटल है वो बिल्कुल हर तबके के लोगों का इलाज यहाँ पर निभाएगा। ठीक है मोनू, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने किसानों और अनाज मंडी पर बात करते हुए कहा कि प्रदेश में अब तक 1,65,000 मीट्रिक टन गेहूं मंडियों में पहुंच चुका है। वहीं 16.83 लाख एकड़ खराब फसलों की भी जानकारी मिली है। साथ ही बताया कि सभी किसानों को खराब फसलों के लिए मुआवजा भी दिया जाएगा और अगर किसानों को मुआवजा मिलने में देरी हुई है तो उसका भी भुगतान 9% ब्याज के साथ प्रदेश सरकार किसानों को करेगी। वहीं संबंधित राशि सभी किसानों के खाते में सीधे ट्रांसफर किया जाएगा। पढ़े लिखे युवाओं को क्षतिपूर्ति सहायक के तौर पर नियुक्ति दी जाएगी। 500 एकड़ पर एक क्षतिपूर्ति में सहायक की नियुक्ति होगी। आपको बता दें, डिप्टी सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कई जरूरी जानकारी डिप्टी सीएम ने दी है। 1,65,000 मीट्रिक टन गेहूं मंडी पहुंच चुका है, इस बात की जानकारी भी उन्होंने दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो फसलें खराब हुई है उसका मुआवजा किसानों को दिया जाएगा और अगर किसानों को मुआवजा मिलने में देरी हुई है तो 9% ब्याज के रूप में भी उनको दिया जाएगा। ये राशि जो है सीधा उनके खाते में दी जाएगी। इसके साथ ही एक और घोषणा डिप्टी सीएम ने की है, जहां पर उन्होंने बताया कि प्रति क्षतिपूर्ति एक सहायक जो है नियुक्त किया जाएगा और युवाओं को भी इससे कहीं ना कहीं लाभ भी मिलेगा और किसानों को भी इससे फायदा होगा। तो ये जरूरी जानकारियां प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए डिप्टी सीएम ने दी है। खबर चंडीगढ़ से है, जहां विधानसभा अध्यक्ष कांचन गुप्ता की प्रेस वार्ता, जहां उन्होंने बताया कि अगस्त 2022 में कनाडा ने हेलिक्स के अंदर, आपको बताते कि कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट की कॉन्फ्रेंस हुई थी, जहां कनाडा के एक प्रांत सस्केचुआन के प्रतिनिधि भी आए हुए थे। उन्होंने बताया कि उनकी ओर से एक प्रपोजल आया था जिसमें हरियाणा और सस्केचुआन विधानसभा के बीच तालमेल बनाया गया। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि 10 अप्रैल को यह शिष्टमंडल हरियाणा विधानसभा का दौरा करेगा, जिसमें संसदीय जानकारी का आदान प्रदान किया जाएगा। तो हरियाणा आएगा सस्केचुआन का शिष्टमंडल। शिष्टमंडल जो आदरणीय रैंडी विक्स हैं, जो स्पीकर ऑफ सस्केचुआन विधानसभा है, वो और उनके साथ उनके 6 एमएलएस ये सोमवार को 10 तारीख को यानी यहां पर विजिट करने आ रहे हैं। तो उद्देश्य यही है कि अपने विधायी जो हमारे अनुभव हैं और संसदीय जानकारी उसका आदान प्रदान, उसको लेकर के ये जो एक आयोजन है 10 अप्रैल को विधानसभा की ओर से किया जा रहा है। इसके अलावा हरियाणा सरकार की तरफ से भी, हरियाणा सरकार के साथ उन्होंने कई कार्यक्रम तय किए हैं और ये शिष्टमंडल जो 10 तारीख से लेकर 13 तारीख तक हरियाणा आएगा सस्केचुआन का शिष्टमंडल और ऐसे में सत्ता पक्ष विपक्ष के 15 विधायक इसमें शामिल होंगे। इसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। विधानसभा अध्यक्ष का प्रेस कॉन्फ्रेंस और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में विधानसभा अध्यक्ष कांचन गुप्ता ने इस बात की जानकारी दी है। हरियाणा आएगा सस्केचुआन शिष्टमंडल, जहां सत्ता पक्ष विपक्ष के 15 विधायक शामिल होंगे। तो झज्जर बहादुरगढ़ सड़क पर देर रात दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। सड़क हादसे में 2 युवक और एक युवती की मौत हो गई, जबकि युवती की हालत गंभीर बनी हुई है। गंभीर हालत में घायल युवतियों को दिल्ली के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां टेक्निकल कैंपस में पढ़ने वाले 5 छात्र देर रात कॉलेज के कार्यक्रम से वापस लौट रहे थे। इसी दौरान दुल्हेड़ा गांव के पास ट्रैक्टर और उनकी कार की टक्कर हुई। राहगीरों ने घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां 2 की मौत हो गई और तीसरे युवक ने दिल्ली के हॉस्पिटल के उपचार के दौरान ही दम तोड़ दिया था। वहीं पुलिस जांच अधिकारी प्रमोद ने बताया कि ट्रैक्टर चालक लापरवाही से ट्रैक्टर चला रहा था, इसी कारण यह हादसा हुआ। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।
ये एक्सीडेंट हुआ दुल्लेड़ा गांव में, जिसमें मौके पहुंचे, जो मौके से डेड बॉडी मतलब बॉडी को है ना हॉस्पिटल के लिए लेके जाने लगे। जब ये स्वास्थ्य हॉस्पिटल में रेनू और मणिक दोनों की डेथ हो गई है, और इसमें से एक व्यक्ति जो इशू है जिसको दिल्ली हॉस्पिटल में लेके गए, वहां पे उसकी डेथ हो गई है। वो बाद में हमें सूचना मिली। अभी 3 लोगों की डेथ हो चुकी है इसमें, मणिक, रेनू और ईशु की, जिसमें बाकी 2 की अभी गंभीर हालत है। एक मोनिका वेंकटेश्वर हॉस्पिटल दिल्ली में एडमिट है। हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है, 2 अभी भी घायल बताए जा रहे हैं। मामले की जांच में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। और आपको बता दें, बहादुरगढ़ में भीषण सड़क हादसा, कार और ट्रैक्टर के बीच जोरदार टक्कर। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सुमित बहादुरगढ़ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित, सबसे पहले हादसे को लेकर क्या कुछ पूरी जानकारी है? श्रावणी, आपको बता दें कि कल देर रात जो है दुलेड़ा के पास सड़क हादसे में 3 छात्रों की जो है मौत हो गई, जबकि 2 लोग जो है 2 छात्र जो है वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे, और घायलों को इलाज के लिए भर्ती भी कराया गया। और दुलेड़ा गांव के पास जो है ट्रैक्टर ट्राली और जो है स्विफ्ट गाड़ी की जबरदस्त टक्कर हो गई थी। टक्कर होने से जो है 3 छात्रों की जो मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 युवक हैं मृतक में और एक छात्रा है, और 2 छात्राएं जो है वो गंभीर घायल अवस्था में, उनका इलाज जो है दिल्ली चल रहा है। फिलहाल अगर बात करें तो जो छात्र हैं वो झज्जर कबलाना गांव के गंगा इंस्टीट्यूट कॉलेज के छात्र हैं 500 के 500, और जो झज्जर गंगा इंस्टीट्यूट कॉलेज में कोई फंक्शन था, तो देर रात फंक्शन होने के बाद जो है वो अपने घर जा रहे थे, जिसके चलते ट्रैक्टर ट्राली और स्विफ्ट गाड़ी की टक्कर हो गई। टक्कर होने से जबकि 3 छात्रों की मौत हो गई। फिलहाल डीएसपी राहुल देव भी मौके पर गए थे, और फिलहाल मृतकों का पोस्टमार्टम भी कराया जा रहा है। पुलिस कार्रवाई भी की जा रही है। जो ट्रैक्टर चालक है उसके खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज भी कर लिया है। जी श्रावणी। हाँ बिल्कुल सुमित, क्योंकि देखिए एक लापरवाही जो है साफ तौर पर देखी जा रही है, लेकिन क्या वो ट्रैक्टर चालक की पहचान फिलहाल हो पाई है? देखिए, आपको बता दें कि अभी ट्रैक्टर चालक है, अभी पता नहीं चल पाया है कि कहाँ का रहने वाला है। फिलहाल पुलिस ने जो है इंटरोगेट कर लिया है, उसका पता कर लिया है। फिलहाल पुलिस अभी मृतकों के पोस्टमार्टम की कार्रवाई में जुटी हुई है, और साफ तौर पर आपको बता दें कि गंगा इंस्टीट्यूट कॉलेज के स्टूडेंट बताए जा रहे हैं, और मृतक भी और जो घायल भी है, और स्विफ्ट गाड़ी में अपने घर जा रहे थे, तो बीच रास्ते दुलेड़ा गांव के पास ही यह हादसा हुआ है। जैसे ही हादसा हुआ तो एम्बुलेंस भी मौके पर पहुंच गई, और एम्बुलेंस के माध्यम से इलाज के लिए उन्हें बहादुरगढ़ के मेडिकल में भर्ती कराया गया था, जहां पर उनकी हालत को नाजुक देखते हुए चिकित्सकों ने पीजीआई में रेफर किया था, पर लेकिन उनके परिजन जो है उन्हें दिल्ली मेडिकल में ले गए, वहां पर उनका इलाज चल रहा है। फिलहाल पुलिस द्वारा जो है ट्रैक्टर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, और पोस्टमार्टम भी उन मृतकों का कराया जा रहा है। बिल्कुल सुमित, फिलहाल जो 2 लोग घायल हैं उनकी स्थिति कैसी है? देखिए, अभी जो है स्थिति, अगर स्थिति की बात करें तो वो भी गंभीर रूप से घायल है। जैसे ही ट्रैक्टर और जो गाड़ी की जो टक्कर हुई थी, वो टक्कर जो है इतनी भयानक थी, जो गाड़ी के परखच से उड़ गए, जिसमें 3 स्टूडेंटों की जो मौके पर ही मौत हो गई थी, और जो इंजर्ड थे वो 2 छात्राएं हैं, और वो अभी गंभीर अवस्था में उन्हें रेफर किया गया था। अगर ठीक ठाक हालत में होते तो यहाँ पे झज्जर जिले के बहादुरगढ़ में ही उनका इलाज हो जाता, पर लेकिन चिकित्सकों ने ज्यादा नाजुक हालत देखते हुए उन्हें रोहतक पीजीआई रेफर के लिए किया था, लेकिन उनके परिजन जो है वो दिल्ली ही मेडिकल में ले गए। फिलहाल मेडिकल में उनका इलाज चल रहा है। अभी वो खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं।
फिलहाल पुलिस द्वारा जो है कार्रवाई भी की जा रही है और ट्रैक्टर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी आरोपी की तलाश भी शुरू कर दी है। बिल्कुल समीत, क्योंकि अब तक की जांच में हादसे का कारण क्या पता चल पाया? क्या ट्रैक्टर चालक जो था वो नशे में था या फिर कोई और अन्य जानकारी है? देखिए, इन दिनों जो है ट्रैक्टर लगातार सड़कों पर रेंगते हैं क्योंकि फसल कटाई का मौसम है और जो किसान जो है अपनी फसल व तूड़ी या तूड़ा लेकर पशु चारा लेकर बेचने के लिए नजफगढ़ की तरफ भी जाते हैं और कई और दूसरे इलाके में भी जाते हैं। तो अगर बात करें तो जो स्टूडेंट है वो झज्जर जिले के गांव कबलाना गंगा इंस्टीट्यूट कॉलेज है, वहां के पढ़ने वाले छात्र हैं और दिल्ली व आसपास के इलाके के छात्र हैं और वो अपने गांव अपने घर जा रहे थे तो बीच रास्ते में ट्रैक्टर की चपेट में आ गए। अभी पुलिस बिल्कुल कहने से जो है असमर्थ है। जब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो जाती तो इसमें अभी पता नहीं चल पा रहा है कि हादसा कैसे हुआ है। फिलहाल बिल्कुल सुमित, ये हादसा किस वक्त का था? इसके साथ ही क्या जो मृतक है और पीड़ित है उनके परिजनों को इसकी सूचना दे दी गई है? उनकी तरफ से कोई शिकायत दर्ज की गई हो? देखिए, हादसा जो है करीब 9 और 10 के बीच का है। जैसे ही हादसा हुआ तो राहगीरों द्वारा जो है एम्बुलेंस को भी सूचना दी थी और पुलिस को भी दी थी। पुलिस भी मौके पर पहुंच गई थी रात को ही और जो मृतक है उन्हें उनके शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रात को ही बहादुरगढ़ भिजवा दिया था और घायलों को इलाज के लिए बहादुरगढ़ के सामान्य अस्पताल में भी उन्हें भर्ती करा दिया था। उनके जो मृतक है उनके परिजनों को भी पुलिस द्वारा सूचित कर दिया गया था। पुलिस व परिजन भी मौके पर वहां पर मेडिकल में पहुंच गए थे। फिलहाल पुलिस जो है घायलों के इलाज के लिए जो है अथक प्रयास भी किए जा रहे हैं। वहां पर जो परिजन भी मौके पे है और झज्जर पुलिस भी वहां पर मेडिकल में ही है जिनका इलाज चल रहा और फिलहाल जो लोकल पुलिस है वो पोस्टमार्टम की कार्रवाई करा रही है और आरोपी के खिलाफ फिलहाल ट्रैक्टर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की भी कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल पुलिस ने जो है वो बताया कि अभी ट्रैक्टर चालक है वो फरार बताया जा रहा है और जल्द ही गिरफ्तारी करने की बात भी कही जा रही है। ठीक है सुमित, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल में इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।